श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्ते बच्चों। आज हमारे इस कक्षा में हम एक नए पाठ चिड़िया की बच्ची पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इस पाठ में दो मुख्य पात्र हैं। एक पात्र है जिनका नाम है माधवदास और वे बहुत अमीर आदमी हैं, धनी सेठ हैं। और दूसरा पात्र एक छोटी सी चिड़िया है। इन्हीं दोनों पात्रों के बीच वार्तालाप होता है और उसी के आधार पर इस पाठ का शीर्षक रखा गया है, वो है चिड़िया की बच्ची। इस पाठ में बताया गया है कि जो माधवदास है वो बहुत अमीर है, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं है जो उसका मन बहला सके और उसे अपने धन संपत्ति के कारण बहुत घमंड है। वह चिड़िया की बच्ची को कैद करके अपने घर में रखना चाहता है, लेकिन चिड़िया बहुत सारे तर्क पेश करती है और माधवदास उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन अंत में चिड़िया उसके जंगल से छूटकर अपनी माँ के पास वापस चली जाती है। चिड़िया को कैद करने के लिए माधवदास तरह तरह के प्रलोभन भी देता है, लेकिन चिड़िया उन सभी प्रलोभनों को अस्वीकार कर देती है। तो आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। लेखक जैनेन्द्र कुमार। आगे देखिए। माधवदास एक बड़ा व्यापारी है। उसके पास अपार धन दौलत है। संगमरमर से बनी नई कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है। किसी प्रकार की कोई बुरी लत उसे नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता था। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती थी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वह इधर उधर फुदक रही थी। नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। वे उसे कहने लगे, चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया भयभीत हो गई। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दो। माधवदास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सूने महल में चहचहाहट करे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में भी एक एक चीज है। मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर घर बनवा दूंगा। मोतियों की झालर भी उसमें लटकवाऊंगा। तुम यहाँ खुश रहोगी। मेरे पास बहुत धन और दौलत है। तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसा पूरी दुनिया में न होगा।
पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत कोटियाँ हैं, बगीचे हैं व दास दासियाँ हैं। तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं फटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। अब भूलकर भी ऐसी गलती ना होगी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। 2 दाने माँ ला लेती है, और क्या चाहिए? तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। माधवदास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, तो वह जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास किसी भी तरह से चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। वह बार बार कहती है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। माधवदास उसे बातों में ही उलझाता रहता है। वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अपने पास के फूलों को देख, तू कितनी सुंदर है। माँ के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। लेकिन चिड़िया जाने की जिद करती है। अचानक ही माधवदास एक बटन दबाता है, जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। छट से एक नौकर भागकर बाहर आया। माधवदास ने उस नौकर को इशारा कर दिया। वह अब चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा। माधवदास ने चिड़िया को बातों में उलझाना रखना चाहा। वह कहता रहा, तुम कितने भाई बहन हो? अभी उजाला है, मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया तो केवल जाने की ही रट लगाए थी। अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख मारकर चहचहाई और फुर्र से उठ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह माँ की छाती से चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही न खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। यह है पाठ का सार। चिड़िया की बच्ची कहानी इस उद्देश्य से लिखी गई है कि आजकल लोग सुविधा संपन्न जीवन जीते हुए भी छोटे छोटे पशुओं व सुंदर पक्षियों को पालतू बनाकर अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि धरती का कोई भी प्राणी परतंत्रता में जीना पसंद नहीं करता। हर कोई अपनी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीने में ही खुश होता है। ऐसा ही पाठ में भी दर्शाया है कि सेठ माधवदास
अपने बगीचे में एक चिड़िया की बच्ची को विचरण करते हुए देखता है तो कई प्रलोभनों द्वारा उसे अपने घर में रहने का आग्रह करता है। जब वह नहीं मानती हो तो अपने नौकर से उसे पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया की बच्ची बड़ी मुश्किल से भाग निकलने में सफल रहती है। इस प्रकार इस कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार अपने उद्देश्य में पूर्व सफल रहे कि पशु पक्षी भी स्वतंत्रता से जीना पसंद करते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्वच्छंद रहना ही पसंद करते हैं। पाठ का पहला पृष्ठ यह है, चिड़िया की बच्ची। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उसके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सड़क को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, खड़ा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उसे जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याहदे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यार जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल धिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखट के यहाँ आया करो।
चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उठ आई थी। अब साँझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की छाल उसमें लटकेंगी। तुम मुझे खुश रहना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। पाठ के आगे भाग को अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।